हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग एंड वेलकम। वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो भी डिस्कशन किया था, आगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे उससे पहले आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज 5 जून है और 5 जून है, इसलिए आज के दिन हम जो डे ऑर्गेनाइज करते हैं वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सभी का आभार। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ समय से जो भी बोर्ड क्लासेस थी, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो आपकी सेकेंडरी क्लास हो या फिर आपकी 8th क्लास हो, 5th क्लास हो, जो भी आपकी क्लासेस बोर्ड क्लास में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है, उन सभी क्लासेस का रिज़ल्ट आ चुका है। और उन बोर्ड क्लासेज में जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट दिया, अपना बढ़िया परफॉर्म किया, उन सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उनका रिज़ल्ट उनको मिला। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के या जिन स्टूडेंट्स के बिना किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन किसी भी रीज़न से अगर उनके मार्क्स कम आ गए तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो नंबर होते हैं या एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स आते हैं या मार्कशीट में जो आपके नंबर एडिट होते हैं, वो नंबर कतई आपको सफलता की गारंटी नहीं देते। भले ही आपके कितने अच्छे नंबर हो, लेकिन वो आपको इस बात की गारंटी नहीं देते कि आप सफल हो जाएंगे। और कम नंबर आना ये कतई निराशा वाली बात नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आप में योग्यता है, आप में टैलेंट है, तो आपके अगर एग्ज़ाम में नंबर कम है तो भी आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप काबिल हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। अगर आप नई चुनौती का सामना करने के लिए फिर से तैयार रहते हैं, निराश नहीं होते हैं और एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ अगर वो कंटिन्यूली अगर उस काम को आप करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें कामयाब होते हैं। तो एक बार फिर से मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और जिन बच्चों के किसी भी वजह से कम मार्क्स रह गए, उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो फिर से कोशिश करें और नेक्स्ट लेवल में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। इसके साथ ही जो भी वो करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में उनका बोल सकते हैं कि डेडिकेशन है, जो भी उनका बनने का सपना है, उस काम में अपनी जी जान लगाएं, पूरी कोशिश करें, उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, तो एक ही इंग्लिश में एक कहावत चलती है डियर स्टूडेंट्स कि परफॉर्मेंस इज़ टेम्पररी बट क्लास इज़ परमानेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से या कोई भी रीज़न रहा हो, अगर किसी भी वजह से अगर आपका रिज़ल्ट या आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है या आपका रिज़ल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हुनर है, तो कहीं ना कहीं आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए तो ये जो अपनी कहावत है कि परफॉर्मेंस इज़ टेम्पररी बट क्लास इज़ परमानेंट, एक जो अपनी कहावत है कि आपका परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट हो सकता है कि किसी रीज़न से आपका ख़राब हो गया हो या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई कमी रह गई हो, लेकिन आपकी जो क्लास है, आपका जो टैलेंट है, वो परमानेंट रहने वाला है। तो उसमें आप उस पर विश्वास रखें और जो कुछ भी आपका जिस चीज़ में भी आपका डेडिकेशन है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ में आप अपना 100% दें। बाकी चीज़ें आप गॉड पर छोड़ दें, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है, 100% देना होता है। और जब 100% अपनी तरफ से हम देते हैं
तो कहीं ना कहीं गॉड भी हमारी हेल्प करता है। और ऐसे सिचुएशन में जो आपकी मार्कशीट में जो आपके जो मार्क्स जो एडिट होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या जो बड़े जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो उम्मीद के मुताबिक उनके उतने नंबर नहीं होते जितने होने चाहिए थे, लेकिन उनमें स्किल होता है, उनमें टैलेंट होता है और वो टैलेंट को बखूबी उसका यूज करना जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें पूरी मेहनत और लगन से काम कीजिए। बाकी आपके नंबर कम हैं तो चिंता ना करें, टेंशन ना करें, खुश रहें और बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दुगने जोश के साथ, आनंद के साथ नई चुनौती के लिए आप, नए स्टैंडर्ड के लिए आप तैयार हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, कोई किसी प्रकार के आप मन में ये भाव ना लाएं कि मैं कमज़ोर था या मेरे जो भी आपका रीज़न रहा हो, आपके नंबर कम आए हैं, तो आप उस कमी को दूर करें और कमी को दूर करने के बाद आप जो है दुगने जोश और उत्साह के साथ नई चुनौती के लिए तैयार रहें। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ अब हम बात करते हैं और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, और आज अपनी जो क्लास है वो आपकी क्लास होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। हम पहुंच गए हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में पहुंच गए हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारी पास्ट है वो पास्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट हमारे पास क्या है, टाइम। पास्ट क्या है, टाइम। और अगर बात करूं तो इसी टाइम की एक फेज़ है वो कौन सी है, इंडेफिनिट। इसी टाइम की एक फेज़ कौन सी है, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट बोल सकते हैं, इसको सिंपल भी बोल सकते हैं। तो पास्ट टाइम की जो फर्स्ट आपकी फेज़ है, फर्स्ट जो कंडीशन है वो कौन सी है, इंडेफिनिट या सिंपल, उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट है क्या, एक्चुअली सबसे पहले पास्ट की बात करें तो पास्ट में वो एक्टिविटी या वो वर्ब हम यूज करते हैं, या यूँ कहें कि वो सारे आपके कार्य इसमें आएंगे जो पास्ट में हो चुके हैं, या जो एक्टिविटी जो क्रिया आपकी पास्ट में हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, जिसको काफ़ी समय जिसको हो चुका है, हाल ही में जो होती है, हाल ही में जो एक्टिविटी कंप्लीट होती है वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जिसको काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी समय हो चुका है, वो आपकी एक्टिविटी कहाँ यूज़ होती है डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी होती है पास्ट टेंस में। और फिर पास्ट टेंस में ही आपकी एक्टिविटी है वो फेज के अनुसार इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में आगे वो आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में कौन कौन सी फेज आने वाली हैं। इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई आपकी एक्टिविटी पास्ट टाइम में हो गई है और पास्ट टाइम में होने के साथ साथ अगर उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम दे रखा है, और अगर टाइम नहीं भी दे रखा है, पास्ट टाइम नहीं भी दे रखा है, तो भी कहीं ना कहीं वो आपको इंडिकेट करेगी, कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसा मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स, और वो वर्ड आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगा उस तरफ जहाँ आप पास्ट इंडेफिनिट को पहचान सकें, पास्ट सिंपल को पहचान सकें डियर स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस की। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है डियर स्टूडेंट्स का FRMULL। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में सबसे पहले बात करेंगे हम सब्जेक्ट की, उसके बाद में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, उसके बाद में बात करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बात करेंगे हम मेन वर्ब की, उसके बाद में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद में अदर की। ये जो फॉर्मूला होता है ये हर सेंटेंस के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करेंगे और बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट को हम देख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट को हम बांटें तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले बात करूँ तो सब्जेक्ट हमारे पास है सिंगुलर। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करो, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम बात करेंगे ही, सी, इट, नेम, और उसके बाद में बात करेंगे सिंगुलर नाउन की। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। उसके बाद में बात करेंगे सेकंड जो आपके सब्जेक्ट का जो डिवाइडेशन है वो होता है आपका प्लूरल। प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसमें बात करेंगे आई, यू, वी, दे, और उसके बाद में बात करेंगे हम प्लूरल नाउन की। उसके बाद में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हम प्लूरल नाउन की।
उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में अदर है। सबसे पहले बात करूँ मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन है। उसके बाद में बात करें प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास क्या है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो जिनका डिवाइडेशन किया गया है यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में। उसके बाद में हम बात करने वाले स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब का देखें तो अगर जब हमारा सेंटेंस असर्टिव है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा सेंटेंस, ध्यान से सुनिए, अगर हमारा जो सेंटेंस अफर्मेटिव है या असर्टिव में देखें अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में अगर हमारा सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं या पास्ट सिंपल की अगर बात करूं तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। किसका यूज़ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। किसमें नहीं होता, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ होता। क्या है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करने वाले हैं अफर्मेटिव के बाद में जो आपके नेगेटिव सेंटेंस आते हैं या फिर आपके इंट्रोगेटिव आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आते हैं, तो इन सभी सेंटेंस में चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जनरली देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। जैसे हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डिड, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा वहाँ पर हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में हम यूज़ करने वाले हैं जो मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब यूज़ करने वाले हैं V2 का, हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है। लेकिन अगर अफर्मेटिव की बात करो तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, V2, यानी V2 किसको बोलेंगे, V2 बोलेंगे हम डियर स्टूडेंट्स पास्ट फॉर्म को। किसको बोलेंगे, पास्ट फॉर्म को। और V3 जो होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, V2 होगा। और अगर जैसे हम नेगेटिव में चले जाएंगे या जहाँ पर हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डिड यूज हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, तो वहाँ पर जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो गया तो आपकी जो ये V2 है वो V2 आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, V1 में। किसमें चेंज हो जाएगी, V1 में। और V1 क्या होता है आपका, V1 होता है प्रेजेंट फॉर्म। क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो जैसे हम अफर्मेटिव में रहेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखिए इसको। अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल है। सिंगुलर में आपका ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन होगी। प्लूरल की बात करूँ तो प्लूरल में हमारे पास क्या होगा, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन होगा। अगर फॉर्मूले में बात करूँ तो सब्जेक्ट हमारे पास इस प्रकार से दो डिवाइडेशन है। हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। जैसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाएंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, डिड होगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव की बात करूँ तो मेन वर्ब के रूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 क्या होता है फ्रेंड्स, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। लेकिन जैसे हम नेगेटिव में डिड यूज़ कर देंगे तो वहाँ पर हमारे पास V2 किस में चेंज हो जाएगी, V2 आपकी चेंज हो जाएगी V1 में। और V1 क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट फॉर्म होती है, या यूँ कहूँ कि आपकी जो है आपकी प्लूरल फॉर्म होती है। ये क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। उसके बाद में बात करें ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, अदर आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करूँ कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, किस प्रकार से 4 सेंटेंस बनने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल है भारत ने कल इंग्लैंड को हराया। भारत ने कल इंग्लैंड को हराया। तो किस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स को हम करने वाले हैं। अगर साधारण सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करूँ मैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, अफर्मेटिव की बात करूँ तो किस प्रकार से बनने वाले डियर स्टूडेंट्स, इंडिया
डिफीटेड, क्योंकि यहाँ पर V2 यूज़ करें स्टूडेंट्स। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड यस्टरडे। स्टूडेंट्स, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड यस्टरडे। अभी भारत ने कल इंग्लैंड को हराया, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड यस्टरडे। अब इसी को अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में किस प्रकार से करने वाले हैं, नेगेटिव में कैसे होगा स्टूडेंट्स। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ का V2 जो है वो V2 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, यानी आपकी ये आपके प्रेजेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लग गया, डिड, और डिड लगने के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा, नोट। आप डिड नोट को कैसे लिख सकते हैं, डिड नोट को आप डिडंट भी लिख सकते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो डिड नोट या डिडंट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आपने डिड नोट किया या डिड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, V1 हो गया। तो डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे, डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे। उसके बाद में अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, इंट्रोगेटिव डियर स्टूडेंट्स, हर क्लास में मैंने आपको बताया 2 प्रकार से आपका ये इंट्रोगेटिव बनता है। सबसे पहले अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, डिड सबसे पहले लगेगा आपका। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे आपका हो गया कि क्या भारत ने इंग्लैंड को जो है मैच में हराया। तो यहाँ पर बात करें तो क्या भारत ने इंग्लैंड को कल हराया, तो यह आपका दूसरा जो WH ये हेल्पिंग वर्ब से बन गया आपका डियर स्टूडेंट्स, और यही सेंटेंस आपका WH वर्ड से भी बन सकता है। तो आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है। तो WH वर्ड से अगर आप बनाना चाहें तो इसके शुरू में, इसके यहाँ शुरू में आप, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में क्या होगा, यहाँ पर आप WH वर्ड यूज़ कर दीजिए। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने यूज़ किया व्हेन, यहाँ पर मैंने यूज़ किया हाउ, यहाँ पर यूज़ कर दिया मैंने हाउ। तो हाउ डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे, तो यहाँ पर WH वर्ड यूज़ हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकता है। तो ये 2 प्रकार इसके बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करूँ तो किस प्रकार से बनने वाला है, यहाँ पर बात करूँ डिड इंडिया डिफीट, डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड, डिड इंडिया नॉट डिफीट, डिड इंडिया नॉट डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया और यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों वर्ड्स को पीछे सभी क्लास फेज में मैंने आपको डिस्कस किया है कि दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो, यानी आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डिडंट डिड और नॉट को एक साथ भी लिख सकते हो, और बाकी जो आपका सेंटेंस है वो कंटिन्यू आप लिख कर यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम चारों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। भारत ने कल इंग्लैंड को हराया, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड यस्टरडे। उसके बाद में नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में क्या होगा, इंडिया डिड नॉट या डिडंट भी बोल सकते हैं, डिफीटेड इंग्लैंड यस्टरडे। उसके बाद में बात करूं तो इंट्रोगेटिव में बनेगा डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड यस्टरडे। यहाँ पर आप WH वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हाउ, जिसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप 2 प्रकार से बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज़ कर सकते हैं शुरू में और बीच में नोट आएगा, और दोनों को आप एक साथ भी शुरू में भी डिड यूज़ कर सकते हैं। आपका दोनों तरीके से क्या है, सही है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं आगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में बात करेंगे अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करने वाले हैं एडवर्ब की। सबसे पहले अगर बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका, उसमें एडवर्बियल वर्ब जो है आपके कौन कौन से आते हैं।
सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यस्टरडे, क्या है, यस्टरडे। उसके बाद में अगर बात करूँ तो हमारे पास क्या है, एगो। उसके बाद में वंस, और लास्ट वन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है लास्ट, और लास्ट के साथ में होना चाहिए टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, लास्ट के साथ में टाइम जुड़ा होना चाहिए। जैसे लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यस्टरडे, एगो, वंस और लास्ट टाइम, तो ये हमारे पास कुछ एडवर्ब हैं, और इन एडवर्ब से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर करते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट्स। जो भी मैंने फार्मूला यूज किया है उस फार्मूले को यहाँ पर हम लागू करते हैं और कुछ सेंटेंस कर लेते हैं ताकि आपको और भी ये चीज़ें कन्फर्म हो जाए। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ, आई रिसीव्ड योर लेटर ए वीक एगो। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंड वन, देखिए डियर फ्रेंड्स, माई मदर डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। उसके बाद में बात करते हैं वंस देयर वॉज ए ग्रेट किंग, वंस देयर वॉज ए ग्रेट किंग नेम्ड प्रताप। वंस देयर वॉज ए ग्रेट किंग नेम्ड प्रताप। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, सी लर्नड इंग्लिश इन लंदन लास्ट ईयर। सी लर्नड इंग्लिश इन लंदन लास्ट ईयर। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं सानिया लेफ्ट द स्कूल 2 months ago। सानिया लेफ्ट द स्कूल 2 months ago। और उसके बाद में हम बात करेंगे, और उसके बाद में हमारा जो सेंटेंस है वो बनने वाला है पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1999। तो हम कुछ सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा इनको देख लीजिए। आई रिसीव्ड योर लेटर ए वीक एगो। उसके बाद में बात करें, माई मदर डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। उसके बाद में जो थर्ड है, वंस देयर वॉज ए ग्रेट किंग नेम्ड प्रताप। सी लर्नड इंग्लिश इन लंदन लास्ट ईयर। सानिया लेफ्ट द स्कूल 2 months ago। और लास्ट वन जो है, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1999। ये कुछ सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर बात करें तो ये कुछ सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एडवर्ब है वो कौन है, वो एडवर्ब है हमारे पास एगो। उसके बाद में यहाँ एडवर्ब की बात करें तो लास्ट प्लस टाइम। यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ हमारे पास क्या है, वंस है, क्या है, वंस। यहाँ बात करूँ तो इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, लास्ट प्लस टाइम। और इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एगो।
और लास्ट जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है, वहाँ पर दे रखा है आपको पास्ट टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम दे रखा है और पास्ट टाइम दे रखा है और वहाँ पर अगर हमारे पास ऑप्शन में परफेक्ट और इंडेफिनिट दोनों ही टेंस वहाँ पर यूज़ कर रखे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा या हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट या सॉरी पास्ट इंडेफिनिट हमारा जो आंसर होने वाला है। क्योंकि पास्ट का टाइम दे रखा है और पास्ट टाइम के साथ अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पर पास्ट में भी अगर ऑप्शन दोनों हैं तो वहाँ पर हमारा यूज़ होगा और सेंटेंस हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो होगा आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे वहाँ पर और वो हमारा आंसर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर बात करें तो हम बात करने वाले हैं रूल फर्स्ट की, और रूल फर्स्ट क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, उस पर चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में, रूल नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में पास्ट हैबिट कैसी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, पास्ट। एक बार आपको मैं रिवाइज कराता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, पीछे एक बार बैक चलते हैं और हम बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बात की थी सिर्फ हैबिट की, हैबिचुअल जो एक्शन थे यहाँ पर, जहाँ पर हैबिट वहाँ पर जहाँ पर दिखाई जा रही थी, या यूँ कहूँ कि रूटीन जो एक्शन जहाँ पर हो रहे थे, तो हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन में हम यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हैबिट है वो कैसी है, पास्ट। वो कैसी है, पास्ट हैबिट, यानी आपकी हैबिट तो थी लेकिन पास्ट में थी, अब वो कोई आपकी हैबिट नहीं है, आपकी वो चीज़ छूट चुकी है। तो ये अगर इस प्रकार से हैबिट आपके किसी सेंटेंस में आती है तो वहाँ पर हमें कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं, और वो वर्ड कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करूँगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं यूज टू, और उसके बाद में हम यूज़ कर सकते हैं वुड। ये तीनों ही चीज़ें क्या बताती हैं, ये तीनों ही चीज़ें आपको बताती हैं पास्ट के हैबिट के लिए। पास्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपके आने वाले हैं ऑलवेज, डेली, नेवर। उसके बाद में बात करूँ तो मैं एवरी प्लस टाइम। उसके बाद में अगर बात करूँ तो एवरी प्लस टाइम यहाँ पर हम यूज़ करने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट यूज़ टू की, और यूज़ टू जो है कहीं ना कहीं पास्ट को इंडिकेट करता है। और फिर उसके बाद में बात करेंगे वुड की, क्योंकि आपने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ की जाएंगी वो पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएंगी। यानी यहाँ पर जो आपको दिखाई जाने वाली है वो हैबिट तो दिखाई जा रही है लेकिन आपकी पास्ट दिखा रही है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाने वाली है डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके एग्जाम्पल किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर सबसे पहले पास्ट हैबिट में देखूँ तो सी ऑलवेज टुक एन, सी ऑलवेज टुक एन अम्ब्रेला। वह हमेशा क्या करती थी, अपने साथ एक अम्ब्रेला, सी ऑलवेज टुक एन अम्ब्रेला, वह हमेशा शी ऑलवेज टुक एन अम्ब्रेला, वह हमेशा अपनी छत्ता ले जाती थी। उसके बाद में बात करूँ तो गांधी जी ऑलवेज कैरिड, और गांधी जी ऑलवेज कैरिड ए स्टिक, गांधी जी ऑलवेज कैरिड ए स्टिक विद हिम, गांधी जी हमेशा अपने साथ एक स्टिक यूज किया करते थे। उसके बाद में देख रहे स्टूडेंट्स, वी used to play football
वी यूज टू प्ले फुटबॉल, हम क्या किया करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। उसके बाद में और देखते हैं, दे यूज टू स्मोक इन अर्लियर डेज, वह क्या करते थे, वह हमेशा जो है अपने अर्लियर डेज में, या यूँ कहूँ कि अपने बीते दिनों में क्या करते थे, वो जो है धूम्रपान यूज जो है वो किया करते थे। उसके बाद में देखें डियर स्टूडेंट्स, we would often have dinner together, we would often have dinner together। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट हैबिट को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, सुमन स्टडीड several hours every day। सुमन क्या करती थी, एवरी डे कई घंटों तक पढ़ाई किया करती थी। तो ये पहला सेंटेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, सी ऑलवेज टुक एन अम्ब्रेला, वो हमेशा क्या करती थी, अपने साथ एक अम्ब्रेला रखती थी। तो ये अम्ब्रेला रखती थी, तो यहाँ पर पास्ट की आदत हो चुकी। अब वो जो आपकी हैबिट थी, पास्ट हैबिट, वो कहीं ना कहीं छूट गई है, वो उसने गिव अप कर दिया है। गांधी जी ऑलवेज कैरीड ए स्टिक विद हिम, गांधी जी हमेशा अपने साथ एक स्टिक रखा करते, लेकिन अब तो उनके पास वो स्टिक नहीं है, यानी अब वो यूज़ उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये पास्ट की हैबिट अब नहीं है। वी यूज़ टू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेला करते थे। तो ये भी क्या दिखा रहा है आपको, ये भी आपको एक पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। यही इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दे यूज टू स्मोक इन अर्लियर डेज, वो अपने पुराने दिनों में या बीते दिनों में क्या करते थे, वो स्मोक किया करते थे, लेकिन वो जो उनकी हैबिट है वो छूट गई है। वी वुड ऑफन हैव डिनर टुगेदर, हम क्या किया करते थे, हम लगभग जो है या यूँ कहूँ कि हम ऑफन अपने लंच को साथ लिया करते थे, साथ खाया करते थे। सुमन स्टडीड सेवरल आवर्स एवरी डे, सुमन रोज़ाना क्या करती थी, अब नहीं रोज़ाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट की बात करें तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एवरीडे क्या करती थी, वो स्टडी करती थी कई घंटों तक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने वाला खुद से आपके पास सामने सेंटेंस है, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो आपका रूल है वो इंडिकेट करता है पास्ट हैबिट को, यानी ऐसी आदत जो आपकी पहले रही है, अब वो आपकी आदत नहीं है, अब आपकी आदत या तो छूट गई है या कहीं ना कहीं आपने उसको त्याग दिया है। तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसमें ऑलवेज, डेली, नेवर, एवरी प्लस टाइम है। फिर उसके बाद में बात करेंगे यूज टू की, तो यूज टू भी पास्ट हैबिट बताता है। और थर्ड वन जो है वो आपका वुड, तो वुड भी आपको क्या दिखाता है, पास्ट हैबिट को दिखाने वाला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स। तो हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स आगे। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में बात करें तो जैसा कि हर क्लास में हम बात करते हैं कि हमारी जो एंड ऑफ द क्लास हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास कुछ सिनोनिम या एंटोनिम करने के लिए कुछ वोकेब होती है, और वो वोकेब हम यहाँ पर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करें तो ऑगमेंट, पहला जो वर्ड है वो क्या है, ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट। ऑगमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑगमेंट होता है आपका वृद्धि या बढ़ोतरी करना किसी चीज़ में, यानी जिसमें कमी आ चुकी है उसमें क्या करना, बढ़ोतरी करना, उसमें जो है इंक्रीमेंट करना। तो यहाँ पर बात करें तो उसके कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, कौन कौन से एंटोनिम हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगी सिनोनिम की, तो सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ बूस्ट, क्या हो सकता है, बूस्ट। उसके बाद में बात करूँ तो एनलार्ज, क्या हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है।
उसके बाद में बात करूँ तो इंक्रीज, क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले बात करूँ तो बूस्ट हो सकता है, उसके बाद में बात करूँ मैं तो इंक्रीज हो सकता है, उसके बाद में बात करूँ तो इनलार्ज हो सकता है, उसके बाद में अगर बात करूँ तो आपका एक्सपेंड हो सकता है, EXPAND, और ग्रो भी हो सकता है। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? ग्रो। तो एक्सपेंड हो सकता है, ग्रो हो सकता है, बूस्ट होता है, इनलार्ज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो ये इसके क्या है? सिनोनिम। अब इसकी बात करें तो इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कट डाउन, यानी यहाँ पर क्या करें? बढ़ोतरी की, यहाँ क्या करेंगे? कमी करेंगे, उसको कट करेंगे। उसके बाद में बात करें लेसन, क्या करें? लेसन। उसके बाद में अगर यहाँ पर इंक्रीज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज का एंटोनिम क्या होता है? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? कट डाउन, लेसन हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में आपका हो जाएगा रिड्यूस, उसके बाद में क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है? कुछ इसके एंटोनिम और सिनोनिम है, कट डाउन, लेसन, डिक्रीज और रिड्यूस। उसके बाद में बात करते हैं हम वर्ड नंबर 2 की, और 2 नंबर जो अपना वर्ड है वो क्या है? वो होने वाला है ऑगस्ट, AUGUST, ऑगस्ट होने वाला है। ऑगस्ट का अर्थ होता है भव्य, शानदार, भव्य, शानदार बोल सकते हैं, इसको भव्य भी बोल सकते हैं और शानदार भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके सिनोनिम कौन कौन से सकते हैं और एंटोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ सिनोनिम की। तो सिनोनिम की बात करें तो सबसे पहले क्या करें? ग्लोरीफाई, क्या हो जाएगा? ग्लोरीफाई। उसके बाद में बात करें तो इम्प्रेसिव, IMPRESSIV, इम्प्रेसिव हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ तो ग्रांड, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ग्रांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रांड। उसके बाद में बात करूँ तो मैग्निफिसेंट, MAGNI, मैग्निफिसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? मैग्निफिसेंट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में बात करें तो पहले हमारे पास क्या है? ग्लोरीफाई है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारे पास इम्प्रेसिव है, उसके बाद में ग्रांड है, मैग्निफिसेंट है। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा, यहाँ लिखें तो यहाँ हो जाएगा मैजेस्टिक, क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक। उसके बाद में बात करें तो सुपर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर्ब हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक लिखे गए हैं। उसके बाद में बात करें तो एंटोनिम की, तो एंटोनिम कौन कौन से हो सकते हैं? एंटोनिम की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एंड सबसे पहले बात करें सिनोनिम क्या है? ग्लोरीफाई, इम्प्रेसिव है। उसके बाद में बात करें तो इसके ग्रांड है, मैग्निफिसेंट है, मैजेस्टी और सुपर्ब है। अब बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या होने वाला है? सबसे पहले बात करें कॉमन, उसके बाद में बात करेंगे मीन, MEN। उसके बाद में बात करेंगे पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? पोल्ट्री। उसके बाद में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद में हो जाएगा डेस्पिकेबल। उसके बाद में क्या हो जाएगा? डेस्पिकेबल। उसके बाद में क्या हो जाएगा? डेस्पिकेबल। तो हमारे पास कुछ वर्ड हैं, ऑगमेंट, वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना। इसके सिनोनिम क्या है? बूस्ट, इनलार्ज, इंक्रीज, एक्सपेंड, ग्रो। उसके बाद में क्या है? कट डाउन, जो इसका एंटोनिम है, लेसन, डिक्रीज और रिड्यूस। उसके बाद में ऑगस्ट की बात करें तो ऑगस्ट में क्या हो जाएगा? भव्य और शानदार इसका अर्थ होता है। सिनोनिम की बात करें तो ग्लोरीफाई, इम्प्रेसिव, ग्रांड, मैग्निफिसेंट, मैजेस्टिक और सुपर्ब इसके क्या है? सिनोनिम। एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा, मीन हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा और डेस्पिकेबल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपकी आज की क्लास? आप सभी को बताना ज़रूर, क्लास को एक बार ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही, हमारी क्लास आज के लिए इतनी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हें सभी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।